कि आप पाताल से उखाड़िए अपराधियों को, हम पूरा बिहार आपके साथ है। और उसी पर आपने बिहार में मैच्योरिटी आपको दी है और आपकी बहुमत में सरकार बनी हुई है। वैशाली लोकतंत्र की धरती जब संविधान देगी तो संविधान की सुरक्षा करने का भी जिम्मेदारी वैशाली के ही धरती के लाल पर है। और मैं गिरफ्तारी दूंगा और मैं लोकतंत्र की धरती वैशाली से अगर उस लगी अगर उस बच्चों के अभिभावकों को, तो मैं अपनी गिरफ्तारी यहां से दूंगा और समय पड़ेगी तो मैं लाखों युवाओं के साथ अनशन पे बैठूंगा यही वैशाली लोकतंत्र की धरती पर। पटना में जहानाबाद से, वैशाली से, मुजफ्फरपुर से, सहरसा, बेगूसराय, पूर्णिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर, बेतिया, रक्सौल के बच्चे पटना जाकर के पढ़ते हैं। हमारे और आपके यश और बिहार डर चुका है बिहार अपने बच्चों को पटना पढ़ाई कैसे उसे भेजने से। हमारे साथ अभय चौधरी जी हैं जो किसी भी मुद्दा पर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और समाज सेवी भी है, कई बार पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं। भली भांति आप लोग जान रहे होंगे कि एक नीट छात्रा जो पटना में जो बच्ची के साथ कुकर्म हुआ और उसके बाद जो है बिहार पुलिस प्रशासन पे तरह तरह के आरोप लगे। उसमें जो नीट छात्रा थी उसके आसपास के थानों के जो दरोगा थे उसको सस्पेंड भी किया गया। और कहीं ना कहीं आज खबर आ रही है कि इस मामले की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं बिहार पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पे सवाल खड़ा किया है और तरह तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। आइए हमारे साथ अभय चौधरी जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा अभय चौधरी जी? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का अभिवादन करना चाहूंगा इस संवाददाता सम्मेलन में जो आह्वान पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं जी। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया सीबीआई को देने के मामले की, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने खुलकर कहा है कि इस केस को सीबीआई को देने का मतलब है कि एक मध्यम परिवार के तकनीकी रूप पर इस मुकदमे से दूर करने की यह साजिश सरकार ने की है और अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या सीबीआई अगर जांच करेगी तो जो भी पहलू है सब सामने आ जाएगा। सीबीआई अगर जांच करती है तो उसको भी तो अच्छा मानना चाहिए। भारत में पिछले 5 वर्षों से, हम 5 वर्षों की बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 2021 से 26 की बात करेंगे, अपराध के कई गंभीर मामले सामने आए हैं जिसमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन अभी भी दोषियों को सजा का इंतजार है। नंबर 1 संदेश खाली पश्चिम बंगाल यौन शोषण और भूमि हड़प मामला 2024। नंबर 2 पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा 2021-2022, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अभी तक सीबीआई के हाथ खाली। नंबर 3 मुजफ्फरपुर बिहार से गायब लड़की का मामला 5 साल से लंबित, अभी तक सीबीआई के हाथ खाली। नंबर 4 हाथरस उत्तर प्रदेश नाबालिग हत्याकांड, अभी तक सीबीआई के हाथ खाली। नंबर 5 ये पटना नीट। सरकार एसआईटी क्या कर रही है? एसआईटी जो गठन है, एसआईटी का गठन आखिर क्या किया गया? एसआईटी ने क्या किया? एसआईटी क्यों है बिहार में? एसआईटी की अगर आप बात करें तो एसआईटी गठन हुआ था, उसमें जांच पड़ताल किया गया। उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी ने इस मामले की सिफारिश सीबीआई से की है। तो क्या है, कहीं ना कहीं सरकार अपने कार्यशैली पे ही उंगली खड़ा करवा रही है। एसआईटी को छोड़कर फिर सीबीआई को दे देना, तो क्या इसका मतलब एसआईटी जांच सही से नहीं कर पा रहा था? सरकार ने एसआईटी जो है, आप ये भी सुन रहे हैं कि उस बच्ची के अभिभावकों को प्रशासन और धमकी मिल रही है उन लोगों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी जो गृह मंत्रालय, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जो ये डींग मांग रहे हैं कि उखाड़ दूंगा, पाताल से खोज दूंगा, आखिर वो किसको खोजेंगे पाताल से? भ्रष्टाचार में जो उनको रुपया जो चाहिए उनको, और सीबीआई तो वैसे भी आप जान रहे हैं तोता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के कथनानुसार सीबीआई तोता है। जब इतने बड़े बड़े पक्ष और विपक्ष इसमें लगा हुआ है और सीबीआई तोते का रोल अदा कर रहा है, तो ये तो एक गरीब मध्यम परिवार है, इसको तो इसकी पहुंच से दूर कर दिया गया केस को। पटना जाने के लिए वो जहानाबाद से पटना आने में उनको कम समय लगता, कम खर्च लगता, लेकिन अब वो दिल्ली कैसे जा पाएंगे? आप खुद बताइए। तकनीकी रूप पर एसआईटी ने सबूत मिटा दिया और अब सीबीआई को देकर नेता लोग अपने पल्ला झाड़ लिए कि लोग सोचे कि भाई सीबीआई को इंक्वायरी जांच हो गया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के समझ से इस केस से जो उस पीड़ित परिवार को जो न्याय की उम्मीद था, पटना में अगर केस रहता, एसआईटी अगर जांच करता तो उसमें उम्मीद रहता, लेकिन सीबीआई के हाथों में जाने से उम्मीद खत्म हो गया। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था इतने अव्वल दर्जे के अधिकारी और इतने जुझारू और अनुभवी अधिकारी हमारे बिहार में है, वो जब चाहे
इसके जैसे मुकदमों को 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सरकार के दबाव में उन लोगों पे इतना प्रेशर है कि वो लोग सब चीज जानते हुए भी अपने मुखार बिंदु को बंद रखे हुए हैं। और सरकार ने जनता की नजर में अपना पल्ला झाड़ने के लिए केस सीबीआई को सौंप दिया, ताकि जनता संतुष्ट हो जाए कि सीबीआई को चल गया। लेकिन हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता ये जानते हैं कि पिछले 5 सालों में मैंने 5 मुकदमे आपको बताए, और 3 लाख कुछ मुकदमे केंद्र सरकार के पास 20 साल से पेंडिंग है, जो केवल नारी उत्पीड़न के मुकाबले है। और जितने सीबीआई को केस गए, उन्होंने अभी तक कोई उनके हाथ नहीं लगी है। सीबीआई विपक्ष को परेशान करता है। सीबीआई तोता हो चुका है, सरकार का तोता है सीबीआई। जब इतने उनके बराबरी, उनके समकक्ष के पॉलिटिकल लोगों की जब बात सीबीआई में नहीं चल पा रही है सरकार के सामने, तो एक आम हमारे और आपके जैसे और मध्यम वर्ग के जो फैमिली है, उनकी बात सीबीआई कहां से सुन पाएगी? तो क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं? आप लोग, हम लोगों का यह कहना है कि इस तरह के जो भी मामले हो रहे हैं, हमारे पास एक से एक अफसर और अधिकारी आईपीएस, आईएएस, बीपीएससी और आरपीएससी करके हमारे प्रशासनिक विभाग में है, उनको खुली छूट दी जाए। और ये विजय और सम्राट जो अपराधी बन चुके हैं, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और कहीं ना कहीं से ये हमारे घर की बच्चियों को शिक्षा से वंचित करने का साजिश है सरकार के द्वारा। अब कौन मध्यम वर्ग का फैमिली अपने बच्चों को पटना में जहानाबाद से, वैशाली से, मुजफ्फरपुर से, सहरसा, बेगूसराय, पूर्णिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर, बेतिया, रक्सौल के बच्चे पटना जाकर के पढ़ते हैं? हमारे और आपके यश और बिहार डर चुका है बिहार अपने बच्चों को पटना पढ़ाई कैसे उसे भेजने से। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार को, गृह मंत्रालय जिस हिसाब से वो अपनी डींगे हाके हैं कि मैं उखाड़ लूंगा, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि आप पाताल से उखाड़िए अपराधियों को। हम पूरा बिहार आपके साथ है, और उसी पर आपने बिहार में मैच्योरिटी आपको दी है, और आपकी बहुमत में सरकार बनी हुई है। आप हाथ में काला कपड़ा भी बांधे हुए हैं। काला कपड़ा हमने इसलिए बांधा हुआ है कि जिस तरीके से उस नीट बच्ची के अभिभावकों को धमकी दिया जा रहा है, मैं वैशाली लोकतंत्र की धरती जब संविधान देगी, तो उस संविधान की सुरक्षा करने का भी जिम्मेदारी वैशाली के ही धरती के लाल पर है। और मैं गिरफ्तारी दूंगा, और मैं लोकतंत्र की धरती वैशाली से अगर उस खरोच भी लगी अगर उस बच्चों के अभिभावकों को, तो मैं अपनी गिरफ्तारी यहां से दूंगा। और समय पड़ेगी तो मैं लाखों युवाओं के साथ अनशन पे बैठूंगा यही वैशाली लोकतंत्र की धरती पर। इसलिए काला कपड़ा बांध के मैं अपना विरोध जता रहा हूं सरकार को, और जगाने का प्रयास है मेरा। मध्यम वर्ग के परिवार, आप जागो। आपको जात पात, ऊंच नीच में फंसाया जा रहा है। कोई जात पात मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है आर्थिक न्याय का मुद्दा है। जो गरीब है वो मरेगा, और जो अमीर है वो मारेगा। और सीबीआई वाले और सारे जांच एजेंसियां जो बिकी हुई है, ईमानदार लोग चुप रह रहे हैं, क्योंकि ईमानदार अफसरों को भी फंसा दिया जाता है। ये कोई नया बात नहीं है। इसलिए ईमानदार अफसर अपने चुप रहते हैं, और जो बिके हुए हैं वो अपना राज खेल रहे हैं, और जनता त्राहिमाम है, और नेता समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ अभय चौधरी जी थे, और जो नीट छात्रा के साथ जो कुकर्म हुआ पटना में, उसको आप भली भांति आप लोग जान रहे होंगे। और तमाम सारी बातें, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया उस पे आ रही है। अभी बिहार सरकार ने जो है इस केस को सीबीआई को सौंपने की बातें चल रही हैं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर सीबीआई जांच करेगी तो फिर बिहार का जो पुलिस प्रशासन है, बिहार के जो एसआईटी टीम का गठन किया गया था, उसका क्या हुआ, और तमाम सारी बातें चल रही हैं। खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।